कुछ दिन पहले एक आदमी मसला पूछ रहे थे कि बहुत सारी दफ़ा आदमी कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहता है, मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीदनी है, उसको 4 व्हीलर खरीदनी है या ट्रक खरीदना है या और कोई बड़ी चीज़ खरीदना है, तो कंपनी की तरफ से ये होता है कि इसकी असल कीमत है मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपया। अगर आप नकद दे करके लेंगे तो हम 5 लाख रुपया में आपको दे देंगे, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप किस्तों पर लेंगे, किस्तवार अदा करना है आपको, तो इसकी कीमत मिसाल के तौर पर पड़ेगी 6 लाख रुपया। तो ऐसा खरीदना दुरुस्त है या नहीं? एक चीज़ की कीमत, असल कीमत 5 लाख रुपया है, कोई भी चीज़ ध्यान में रख लीजिए, फौरी अगर अदायगी है तो 5 लाख रुपया उसकी कीमत है, और किस्तवार अगर आप उसको अदा करना चाहते हैं 20,000 25,000 करके 50,000 करके, तो इसकी कीमत जो है वो 6 लाख रुपया हो जाती है। तो ऐसा खरीदो फरोख्त करना दुरुस्त है या नहीं? तो ये याद रखने का है कि मसले के हिसाब से इसमें कोई हरज नहीं है, इस तरह की खरीदो फरोख्त आदमी कर सकता है, या बेचने वाला ऐसी शर्त रख सकता है कि हम फौरी तौर पर यानी नकदी देंगे तो इतना लेंगे और उधार देंगे तो इसमें इतना बढ़ा करके आपसे लेंगे, या किस्त पर देंगे तो इतना बढ़ा करके लेंगे। तो ऐसा करना बेचने वाले के लिए दुरुस्त है और ख़रीदने वाले के लिए भी इस सूरत में ख़रीदना दुरुस्त है। 2-3 दिन पहले एक आदमी पूछ रहे थे कि कोई चीज़ हमारे पास है और अगला चूँकि मानने के लिए तैयार नहीं है और हमको वो चीज़ बेचना है, तो कभी कभी झूठ बोल करके ये कहना पड़ता है कि ये चीज़ इतने की है और हमको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह करके बेचना दुरुस्त है या नहीं? आमतौर पर लोग माल जाल का जो कारोबार करते हैं या कपड़े के कारोबार में भी इस तरह का मसला पेश आता है कि सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको 5,000 में ख़रीदे हैं और उतने ही में आपको हम दे रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक हम लोग इस तरह नहीं करते तो बिकता नहीं है। तो हमने उनको चीज़ है 2 रुपये की और हम उसको आपसे बेच रहे हैं 1,000 रुपये की, और ये कह रहे हैं कि मेरी चीज़ है, हम आपको इतने में देंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, ना मर्जी है मत लीजिए। तो इसमें कोई हरज नहीं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का जो प्याला बेचा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोली लगाया था, तो एक सहाबी जो है वो आधा दिरहम देने के लिए तैयार हुए, दूसरे सहाबी 1 दिरहम देने के लिए तैयार हुए, तीसरे सहाबी जो है वो 2 दिरहम देने के लिए तैयार हुए। तो आपने उस सामान को 2 दिरहम में बेच दिया प्याले को। तो ये कोई हरज नहीं। मेरे पास टोपी है, 50 रुपये की टोपी है, आप इसको खरीदना चाह रहे हैं, हमने कहा कि हम आपको 1,000 में देंगे, कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। मेरी चीज़ है, आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। लेकिन चीज़ हम खरीदे हुए हैं 50 रुपये में और आपको हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसको 200 में खरीदे हुए हैं, इसलिए हम आपको 250 में दे रहे हैं, ये झूठ हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। हमको ये तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है बेचने के लिए, क्या ज़रूरत है हम तफसील बतलाएं? क्या हम इतने में खरीदे हैं, हम जितने में भी लाए, चाहे चीज़ हमको फ्री में मिली या हम 2 रुपये में लाए, उससे आपको क्या लेना है? हमारी इस पर मेहनत है, हमारा वक्त लगा हुआ है और हमारा पैसा लगा हुआ है, बहुत दिन पहले हमारा इसमें पैसा लगा, वो सब अपने जहन में रख करके आप उनको कहिए कि हम इसको इतने में बेचेंगे तभी हमको फ़ायदा होगा, सबको जोड़ेंगे तो, इसलिए हम तो आपको इतने ही में देंगे, बाकी कितना में हम खरीदे हैं इससे आपको क्या लेना है?
तो ये मसला अगर है तो इसमें कोई हरज नहीं है। हमने अपने चीज़ हम कितनों में बेच सकते हैं, लेकिन कसम खा करके ये कहना कि नहीं ये चीज़ हम इतने ही में खरीदे, हालांकि उतने में आपने नहीं खरीदा है, उससे कम में आपने खरीदा है, तो ये हो गया झूठ। ये झूठ दुरुस्त नहीं है।